अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं आयशा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे। आगाज़ दिन का जो है वो अमेरिका की ख़बरों से हुआ है कि वहाँ पर सूरत हाल इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक हो चुकी है। 4 से 5 हलाकतें कहा जा रहा है कि वहाँ पर हो चुकी है। कैपिटल हिल जो कि जहाँ पे पार्लियामेंट है अमेरिका की, वहाँ पर ट्रंप के हामी जो हैं उन्होंने आकर धावा बोल दिया है, मुजाहरे किए गए हैं। और कैपिटल हिल वो इमारत है उमर जहाँ पे काफ़ी हिस्ट्री महफूज है अमेरिका की, जो सारी पॉलिटिक्स है, जो सियासी रहनुमा वहाँ पर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा यादगारें भी वहाँ पर हैं और काफ़ी आईनी जो है, उनकी सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ पर है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। एग्जैक्टली। और सबसे पावरफुल मुल्क कहा जाता है, सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका को। वहाँ पर ये सूरत हाल मेरे ख्याल से हमने इससे पहले मुझे नहीं याद कि देखी होगी। तो सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर और ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रंप के हामी हैं वो कैपिटल हिल पर धावा बोलने पर मजबूर हो गए। इस पर बात करेंगे। कोयटा का धरना जो है आज उसका 5वां रोज़ है। जो मुजाहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएंगे तब तक वो यहीं पर बैठे रहेंगे। सख्त सर्दी है, उस पर बात करेंगे। नेशनल करिकुलम पर क्या अब तक इकदाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, इसकी बात होगी। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि वीना मलिक और असद खटक का जो ये मामला है, जो लड़ाई है, वो कहाँ तक पहुँची है और इसका हल किस तरह से निकलेगा। आगाज़ करते हैं पहली स्टोरी, जैसे कि आपने बताया कि अमेरिका से। और सबसे पहले यही बात करेंगे, पुरतशद्दुद जो वाक़यात है वो जारी रहे। ये मुज़ाहरे अमेरिकी सदारती इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का नतीजा है। तो इंतखाबात में शिकस्त के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह के बयानात सामने आ रहे थे, उससे ये सब कुछ आयशा ये था कन्फर्म था कि ये सब कुछ होकर ही रहेगा और यही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सब। अमेरिकी पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता इंतखाबी नताइज की तोसी का अमल शुरू किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर एहतजाजी रैली की काल दी और मुजाहिरीन जमा हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कैपिटल हिल की जानिब बढ़ने का कहा। ट्रंप ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि उन्हें ताकत दिखानी होगी और फिर मुजाहिरीन ने ताकत दिखा दी। हम कह सकते हैं कि प्रोवोक किया ट्रंप ने। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन कैपिटल हिल की इमारत में घुस गए, तोड़फोड़ की, हंगामा आराई हुई और उसके दौरान 4 अफराद अभी तक के इत्तलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि हलाक हो गए, जबकि 52 अफराद को हिरासत में लिया गया है। और वाशिंगटन DC की बात की जाए तो वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। दुनिया भर में इस वाक़े को जमहूरियत पर हमला करार दिया जा रहा है। फेसबुक और ट्विटर ने क़वायद की खिलाफवर्जी पर ट्रंप के अकाउंट जो हैं वो आर्जी तौर पर मुअत्तल भी कर दिए हैं। ट्विटर को 12 घंटे के लिए मुअत्तल किया गया था, जबकि अगर फेसबुक पेज की बात की जाए तो उसको 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर तज्ज़ियाकार आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस वक्त अमरीकी इंतखाबात हो रहे थे, इस वक्त भी हमारे पैनल का हिस्सा थे आदिल साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या हो रहा है आदिल साहब इस वक्त ये अमरीका में? पहले इस तरह की सूरत हाल हमने देखी नहीं है कभी। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में 2021 का जो आगाज़ है वो यही नज़र आता है कि अगर 2020 पे आपको तशवीश थी तो सीट बेल्ट बांध लें। चाहे वो हमारे अपने मुल्क में जो हज़ारा कम्युनिटी पे क़यामत गुजरी उसके हवाले से हो या जो अमेरिका की जमहूरियत के साथ हुआ उसके हवाले से हो। वीना मलिक की खबर पता नहीं वैसी है कि नहीं है उस नौइयत की, लेकिन यकीनन 2021 का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। हुआ क्या हुआ ये कि ट्रंप हुआ ये कि ट्रंप साहब की जो इलेक्शन के बाद बातें थीं उसका जो नतीजा होना था वो हुआ। एक तरह से मेरे ख्याल में इसमें हैरत की कोई बात नहीं है, इसमें गम की बात है, इसमें दुख की बात है, इसमें तशवीश की बात है, इसमें डर की बात है, लेकिन हैरत की बात नहीं है। अगर आदिल साहब हैरत की बात नहीं है और अगर यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको भी उसके मुताबिक करना चाहिए था? वाशिंगटन DC है, वहाँ पर अगर इस तरह की सिक्योरिटी है तो फिर पूरे अमेरिका में क्या सूरत हाल होगी? बाकी मुल्कों की हम बात करें तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी? जी देखें, जब कौमें बिफरती हैं, जब कौमों पे इस किस्म की टूट फूट का शिकार होती हैं, जब सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड ना सिर्फ हो जाती है बल्कि टूट जाती है, जैसे अमेरिकन सोसाइटी टूटी हुई है, तो फिर ऐसा ही होता है। ये कहना मेरे ख्याल में एक तरह से आसान है कि जी क्यों नहीं कर लिया, लेकिन हम अपने मुल्क में भी देखते हैं कि जब इस किस्म के वाक़ये होते हैं तो वो मंडे मॉर्निंग क्वार्टर बैटिंग जिसको अमेरिका में कहते हैं वो आसान होती है। लेकिन अगर पता भी था तो उसको रोकना जो है इस किस्म की, देखें जब एक लावा एक मुल्क के अंदर से उठता है और अमेरिकन सोसाइटी इस वक्त जो है वो टूट का शिकार है, वो सिर्फ एक इख्तलाफ नहीं है, वो एक टूट है। और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जो लोग हमने आज देखे वो यकीनन ट्रंप साहब के हमायती थे, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि हर ट्रंप साहब का हमायती जो है वो आज की कार्रवाई पे बड़ा खुश है, क्योंकि एक तरह से जो अमेरिका की सियासत अब बनेगी और जो टूट बनेगी,
ट्रंप साहब जो हैं वो 20 को बावजूद इसके सदर नहीं रहेंगे। अगले 15 दिन क्या होता है अब इसका किसी को पता नहीं, लेकिन 20 तारीख को वो सदर नहीं रहेंगे। लेकिन एक चीज जाहिर है कि जो उन्होंने सियासत में तोड़फोड़ कर दी है उसका शिकार अमेरिकन सियासत अब रहेगी। और वो मुल्क जो तमाम दुनिया को एक तरह से एक सबक भी देता था डेमोक्रेसी का, लेक्चर भी देता था डेमोक्रेसी का, और दुनिया हकीकी मानों पे उसको देखती थी कि जनाब अगर डेमोक्रेसी होती है तो ये एक जो है ये अमेरिकी जो जमहूरियत है वो मिसाल थी सारी दुनिया के लिए। आदिल साहब साथ ही रहेगा इसी पर बात करने के लिए। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। साजिद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर कहेगा कि ऐसे क्या नागुज़ीर हालात पेश आ गए कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों की नौबत आ गई वहां पर? देखें इसकी वजूहात, इसकी लोग आज फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं। पिछले 4 साल में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ एक मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट की कैंपेन थी, आज उसका रिजल्ट निकल रहा है। लेकिन खूबसूरती की बात यह है कि इस अमेरिका को, ये वही अमेरिका है जिसको ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा ने जलाया है, लेकिन आज इतने लोग, 74 मिलियन लोगों ने जो वोट दिया, उनमें से कुछ लोग कैपिटल हिल पे आए, लेकिन कैपिटल हिल को वो जलाने की कैपेसिटी रखते थे, लेकिन उन्हें जलाया नहीं है। उसको प्रेसिडेंट साहब ने उनको कहा है, काम डाउन किया है। उन्होंने दुनिया को बताने की कोशिश की है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी किस तरीके से अंडर थ्रेट है, किस तरीके से मीडिया, CNN ने मुसलसल 2016 से आज तक लेके जो उन्होंने कैंपेन चलाई है डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ, और किस तरीके से मीडिया ने जो बाइडन और उनके बच्चे की करप्शन को छुपाने की कोशिश की है। आज भी उस पर बात नहीं की जाती। सबसे ज्यादा जुल्म इस बात का है कि फेसबुक और ट्विटर ने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के अकाउंट बंद कर दिए हैं। किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच वो एक साइड पे किस तरीके से काम करता है, लेकिन दूसरी साइड पे किस तरीके से काम करता है, ये दुनिया के सामने सब नजर आ रहा है कि वेयर अमेरिका इज गोइंग, और अमेरिका इज नॉट रेडी फॉर द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो ये बहुत जरूरी था कि जाके कैपिटल हिल पे जाके बताया जाता कि 74 मिलियन लोगों ने जिन्होंने वोट दिया है, दे हैव वॉइस एज वेल। और जिस तरीके से पिछले, मैं समझता हूं सबसे पहले अमेरिका को रेशियल बेसिस पे डिवाइड करने वाले इसके फाउंडर बराक हुसैन ओबामा साहब थे, जिनके पीरियड में शार्लेट जला, बाल्टीमोर जला, और जिस तरीके से फर्गुसन जला, और ब्लैक लाइव मैटर का नारा लगाया गया कि जो कि इटसेल्फ इज अ रेसिस्ट वर्ड, कि ओनली ब्लैक्स की लाइफ मैटर करती है, दूसरे लोगों की लाइफ ही नहीं मैटर करती। तो आज ही उन सब चीजों का रिएक्शन था, और मेरे ख्याल में ये कौम ने आके बाहर एक्सप्रेस किया, बताया, उन्होंने अपना एतराज बताया कि किस तरीके से कोरोना को पॉलिटिसाइज किया गया, किस तरीके से उनके खिलाफ जो है वो मूवमेंट चला के डेमोक्रेसी को हाईजैक किया। साजिद साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा, आदिल नजम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब आपने बात सुनी, साजिद साहब तो कह रहे हैं कि ये जरूरी था कि दुनिया को बताया जाता है कि डेमोक्रेसी जो है उसको खतरा है, लेकिन सूरत हाल जो हमें नजर आई है वो ये कि जो लोग वहां पर आए उनको खतरा था। देखिए, अगर डेमोक्रेसी जो है वो गुंडागर्दी का नाम है तो फिर आज आपने देख ली। अगर डेमोक्रेसी जो है वो झूठ पे झूठ बोलने का नाम है तो वो आपने ट्रंप साहब की सदारत में देख लिया कि आखिर तक भी जब उन्होंने वो एक हल्का सा पैगाम दिया तो उसमें भी उनकी कम से कम इतनी मॉरल हिम्मत नहीं हुई कि ये कह सकें कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ये कह सकें कि जनाब मैं इलेक्शन हार चुका हूँ, एक इलेक्शन हुई है, उसमें एक शख्स जीतता है, एक शख्स हारता है, ये एक नेचुरल अमल है। लेकिन एक शख्स जब पैथोलॉजिकली लायर हो, जब उसमें ये सकत ही ना हो कि वो हार तस्लीम कर सके, जिसने जिंदगी में कभी तस्लीम ना की, तो उसको जो है मेरे ख्याल में ये अमेरिका की तारीख पे और एक बहुत बड़ा धब्बा रहेगा। और आज जो हमने रिपब्लिकन पार्टी की तकरीरें सुनी उसके बाद कि लिंडजी ग्रैहम जैसे आदमी भी जो ट्रंप साहब के बिल्कुल सीधे हाथ वाले खड़े होने वाले आदमी, वो भी मजबूर हो गए कि वो ट्रंप साहब को कहते हैं कि इनफ इज इनफ। तो जो बाइडन कहते हैं तो चलें समझ आता है, लेकिन जब रिपब्लिकन लीडरशिप खुद ये कहती है तो मेरे ख्याल में देखें तारीख इसका फैसला करेगी, ना मैं करूंगा ना तारड़ साहब करेंगे। आदिल साहब देखिए तारीख फैसला करेगी। अभी साजिद साहब की गुफ्तगू से एक पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि जो मुजाहिरीन है वो आग भी लगा सकते थे, कैपिटल हिल की बिल्डिंग को जाकर जला भी सकते थे, उन्होंने नहीं जलाया, बस उन्होंने बताया कि हाँ हम इसका हक रखते हैं। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अब बहुत मेहरबानी की नहीं जलाया। हाँ जी, दूसरा पॉइंट ये कि अब आप बताइएगा इसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे। अब जो आगे इक़्तिदार की मुंतकली है, मज़ीद क्या हालात इससे वर्स्ट होने जा रहे हैं, या इसके बाद ये एक आई ओपनर था और अब हालात जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे इसके बाद?
नहीं, कंट्रोल में कोई नहीं आएंगे। देखिए, आग जब लगा देते हैं तो फिर वो लगती। देखिए, जब आप एक जिन को बाहर निकाल देते हैं, आपने बोतल से बाहर निकाल दिया, वापस नहीं डाल सकेंगे। जो आग एक पर्सनल शख्स की एम्बिशन की वजह से लग गई है, वो तो अब कई साल रहेगी। ना सिर्फ बाइडेन प्रेसिडेंसी में रहेगी, इसके बाद रहेगी। रिपब्लिकन पार्टी हमें जो टूटती हुई नजर आती है, डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने बहुत बड़े मसाइल हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी भी टूट रही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी तो टूट गई ना। अब तो ये रिपब्लिकन टे है, रिपब्लिकन ट्रंप जो है, और वो हमें आज वो पहलू नजर आ गया। जहां तक सदारत की बात है, वो तो 20 को जो है चीखते हुए हो, रोते हुए हो, लेकिन इंतकाल इक़्तिदार जो है वो हो जाएगा। लेकिन देखिए, आप जब बचपन में अगर क्रिकेट कभी खेलते थे या कुछ खेलते थे, तो एक बच्चा होता था जिसको रोंदू कहते थे। वो जो मर्जी हो जाए, उसने नहीं मारना कि नहीं जी चीटिंग हुई, वो उसका बैट बॉल अपना लेके जाता था ना, इसलिए कोई धांधली हुई, ये एम्पायर जी उनके साथ है। तो वो अब एक है। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका जो है अभी भी एक मुस्तनद ताकतवर मुल्क है। उसको एक बहुत बड़ा धचका जरूर पड़ा, लेकिन अब उस धचके से निकलने में वक्त जरूर लगेगा। ये जो है अभी तो पार्टी शुरू हुई। ठीक है, आप आदिल साहब साथ ही मौजूद रहे। हमारी पार्टी भी इस वक्त जारी है, आपसे मजीद भी इस पर हमने बात करनी है। तो साजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो ट्विटर और फेसबुक पेजेस को मुअत्तल किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से, वो इसलिए भी किया गया है कि जो ट्रंप है उनकी जानिब से थोड़ा प्रोवोक भी किया गया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साहिद साहब, आप सुन पा रहे हैं? अगर आप तक आवाज़ पहुंचे तो सर बताएगा कि पुरतशद्दुद वाक़यात भी जारी हैं। उनके हवाले से रिपब्लिकन रहनुमा जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़े। अभी आदिल साहब भी यही बात कर रहे थे। तो सर, इस पर क्या कमेंट करेंगे? इसकी वजूहात क्या देखते हैं आप? बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहली दफा एक ऐसा प्रेसिडेंट आया जिसने मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ है, जिसने कहा अमेरिका फर्स्ट। तो वो अल्टीमेटली ये एक सबसे बड़ी मिसाल है इस वक्त दुनिया के लिए चैलेंज है कि एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया के खिलाफ जो खड़ा होगा उसको इस किस्म की सजा दी जाएगी, और वो सजा दी जा रही है। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है, रिकॉर्ड पे आया सारा कुछ, कि जो भी ये जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नारा लगाया था कि वो स्वाम्प द ड्रेन करेंगे, वॉशिंगटन डीसी में आके एस्टेब्लिशमेंट और नॉन फंक्शनिंग टाउन और आम लोगों के लिए बात करेंगे, आवाज उठाएंगे, तो यही बिल्कुल हो रहा है। आप देख लें, पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब के साथ यही हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं चल रही। पंजाब में देख लें कितने आईजी आपके चेंज हो रहे हैं, कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट विलिंग टू वर्क विद देम। ये तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। ये तो रैकेट पे आ रही चीजें कि डेमोक्रेसी इज फेलिंग, वोटर्स आर बीइंग मैनिपुलेटेड। किस तरीके से जो वोटर्स है, मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। डेमोक्रेसी तो एक रिचमैन क्लब बन चुका है। अब करोड़ों लगा के आते हैं, करोड़ों बनाते हैं। ये फिनोमेना है, लेगेसी पॉलिटिक्स है। ये सब उन चीजों का रिएक्शन है जो आज चल रहा है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, आदिल साहब, आपने बात सुनी साजिद साहब की। उन्होंने तो अमरीकी सियासत का पाकिस्तानी सियासत से मवाजना कर दिया। नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत, देखें, मैं साजिद साहब जो हैं वो एक सियासी आदमी हैं, तो वो एक सियासी बात करते हैं। मैं तो एक एज अ प्रोफेसर सिर्फ एनालाइज कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अमेरिका का मुवाजना जो है वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल बहुत गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट उतने बुरे नहीं है जितना अमेरिका के एट दिस पॉइंट। सो इस वक्त जो अमेरिकन जमहूरियत को बीमारियां हैं वो मुख्तलिफ किस्म की हैं, पाकिस्तानी जमहूरियत को मुख्तलिफ किस्म की हैं। जहाँ तक बात इस्टेब्लिशमेंट की है, देखें, मेरा बड़ा छोटा सा दिमाग है, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर सदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सदर इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो इस्टेब्लिशमेंट आपका भुप है। मतलब फिर कौन है इस्टेब्लिशमेंट? अगर सदर अमेरिका, जो अमेरिका का सदर है, वो इस लेवल पे आ जाए कि उसकी वो एक तरह से उसके जो अपने साथ जो है व्हाइट हाउस में लोग तकरीबन सारे जा चुके हैं, उसकी आधी कैबिनेट जो है इस वक्त जो है वो उसके साथ नहीं खड़ी, रेजिग्नेशंस हो रही हैं। जिस शहर में अमेरिका का कैपिटल है उसके मेयर ने कर्फ्यू लगा दिया है कि जी अगले 15 दिन क्योंकि ये साहब प्रेसिडेंट रहेंगे, हमें नहीं पता ये कहाँ जाएगा। सेनेट में उसकी अपनी पार्टी जो है वो उसको छोड़ रही है। फेसबुक और ट्विटर जैसी छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उनको ये फिक्र पड़ गया है कि उनकी ट्वीट्स जो है उसमें इतने झूठ हैं कि अब वो जो उनके सिस्टम्स हैं झूठ पकड़ने के, वो उससे भी आगे चले गए। तो इन अ वे ये डिसफंक्शन की एक निशानी है। और ये डिसफंक्शन मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ ट्रंप साहब का नहीं है, ये अमेरिका का डिसफंक्शन इससे पहले है। ये एक डिवाइडेड सोसाइटी नहीं है, ये एक ब्रोकन सोसाइटी है, ये टूटी हुई है। और जब तक कोई ऐसा शख्स नहीं आएगा जो उसको जोड़ने की कोशिश करेगा, और बाइडेन साहब का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा, और ऐसा चैलेंज नहीं है जो वो आराम से तय कर सकेंगे। सो इन अ वे अमेरिका जो है उसकी सियासत जो है वो अगर ट्रंप साहब से पहले बिफरी हुई थी,
तो अब वो टूट गई। बहुत शुक्रिया। आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे ईसाई सूरत हाल पर बात करने के लिए, और साजिद तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आपने भी वक्त नहीं, बहुत शुक्रिया। तो आदिल नजम साहब ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका की सूरत हाल है वो इस वक्त के लिहाज से बात कर सकते हैं वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा गंभीर है, और वाशिंगटन में कर्फ्यू लगा दिया गया अगले 15 दिन के लिए, जब तक सदर ट्रंप जो है वहाँ पर सदर रहेंगे। सारी दुनिया के लिए आप एक रोल मॉडल हैं, सारी दुनिया आपकी जमहूरियत की बात करती है, उसकी मिसाल देती है। वहीं पर जब ऐसा हो जाएगा तो फिर बाकी दुनिया में क्या होगा वो तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो इंतहाई अहम है और सूरत हाल जो है वो मज़ीद संजीदा होती जा रही है। हज़ारा बरादरी पर दहशतगर्दों के हमले और बर्बरियत ने पूरी कौम को अफसरदा कर दिया है। हर कोई दुख में है, कोयटा हो, कराची, लाहौर या मुल्तान हो, इस्लामाबाद, कोई भी किसी भी शहर की हम बात कर लें, हर जगह आवाम हज़ारा बरादरी के दुख में शरीक है। शहर शहर एहतजाज जारी है और हर ज़बान में मजम्मत और हर दिल जो है वो गम में इस टाइम डूब चुका है। बिल्कुल, शोहदा की तदफीन अभी तक नहीं हुई है और लवाहिकीन ये मुतालबा कर रहे हैं कि पहले वज़ीर आज़म आएँ, मुजाहिरीन से मुलाकात करें, उनके मुतालबात सुनें, उनको तस्लीम करें, उसके बाद तदफीन की जाएगी। कल हमने देखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब जो हैं वो भी धरने में गए, उन्होंने शिरकत की और जो वहाँ पर मुतासरीन बैठे थे उनसे इजहार ताज़ियत भी किया, लेकिन जाम कमाल भी मुजाहिरीन को मनाने में नाकाम हो गए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा आज कोयटा जाएंगे और बिलावल भुट्टो भी वज़ीर आला सिंध के हमरा धरने में शरीक होंगे, वहाँ पर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे, ताज़ियत करेंगे। कल हमने देखा वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट करके मुजाहिरीन को यकीन दिलाया गया था कि वो जल्द शहदा के ख़ानदानों से मुलाकात के लिए आएंगे, और वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त की कि शहदा की तदफीन कर दी जाए ताकि उनकी रूह को तस्कीन मिले। जबकि कोयटा की ताजे बिरादरी भी अब एहतजाज में शरीक हो चुकी है और आज कोयटा में शटर डाउन हड़ताल की बड़ी मार्केट्स और बाज़ार जो हैं वो भी बंद रहेंगे। एहतजाज की सूरत हाल क्या है मुख्तलिफ शहरों में, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। कोयटा से हमारे साथ अब्दुल्ला ज़ादी मौजूद होंगे, कराची की सूरत हाल जानेंगे नियाज़ अली से, लाहौर से हमें अपडेट करेंगे फयाज़ मलिक। सबसे पहले कोयटा चलते हैं। अब्दुल्ला ज़ादी, आप बताइएगा, अब तक कई सियासी रहनुमा यहाँ पर मिलने के लिए आ चुके हैं इन धरना मुतासरीन से, और उनकी जानिब से बारहा ये अपील की गई कि शहदा की तदफीन कर दी जाए, लेकिन जो धरना दिए बैठे हैं वो बज़िद हैं कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आते तब तक वो तदफीन नहीं करेंगे और यहीं पर बैठे रहेंगे। कोयटा का मौसम कैसा है और इन लोगों का अज़्म कैसा देख रहे हैं, कब तक बैठने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल आयशा, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो लवाहिकीन है, जो वर्सा है और जो यहाँ पे मुजाहिरीन बैठे हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आते हम तदफीन नहीं करेंगे, हत्ता कि हमें 20 रोज़ भी गुजर जाए या 1 माह गुजर जाए। क्योंकि उनका ये भी मौक़िफ़ है कि इससे कबल भी हमने धरना दिया, इससे कबल भी इसी तरह के एहतजाज रखे, अपने मैयतें रख के रोड पर धरना दिया, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ यकीन दहानी कराई गई और यही बताया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान आए, वफाकी वज़रा भी उनके हमरा थे, उन्होंने हाथ जोड़कर मुजाहिरीन से हाथ जोड़ा और उनको यही कहा, यकीन जाने का वज़ीर आज़म खुद 2 रोज बाद आएंगे और इस हवाले से जो इक़दाम करने हैं वो हम आज ही से वो इक़दाम आगाज़ करेंगे। जो दहशतगर्दों के ठिकाने वो उनके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लवाहिकीन का ये मौक़िफ़ था कि जब तक अमली तौर पर इक़दाम नहीं किए जाते, जब तक वज़ीर आज़म यहाँ पे नहीं आते, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा, चाहे हमें 1 माह या उससे ज़्यादा का वक्त भी गुजर जाए तो हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। जी ठीक है, साथ ही रहेगा नियाज़ अली कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़, बताइएगा कि कराची में भी धरना जारी है, किन किन मकामात पर धरना दिया जा रहा है और क्या कहना है इन मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, कराची में 15 से ज़्यादा मकामात हैं जहां पर ये एहतजाजी धरना जो है वो इस वक्त जारी है। मैन नुमाइश चुरंगी पर, इसके साथ साथ अबाउस टाउन, नात नाजाबाद जो पावर हाउस चुरंगी है, जौहर मोड़, गुलिस्तान जौहर है, मैन शारा फैसल पर जो है जो डिग रोड एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता है, इस तरह मलीर और दीगर मकामात पर एहतजाजी जो धरने हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और आईएसओ के जानिब से ख़ास तौर पर ये एहतजाज में लोग जो है वो शरीक है और उनका यही मुतालबा है कि जो कोयटा में जुल्म हुआ, बर्बरियत हुआ, इसके खिलाफ जब तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, और जैसे कि कोयटा में जो लोग बैठे हैं उनका मुतालबा है कि जब तक वज़ीर आज़म खुद नहीं आता, उनके मुतालबात सुने नहीं किए जाते और इनको जब तक वो तदफीन नहीं करेंगे, तो ये लोग भी इनके साथ हमदर्दी के लिए यहाँ पर बैठे और उनका भी यही मुतालबा है कि जब तक कोयटा के लोग सड़कों पर मौजूद हैं, मैयतों के हमरा हम भी यहीं पर ही मौजूद हैं। यही वजह है कि आज तीसरा दिन है कराची में कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो शाहराहों पर बैठे हैं और इस थाने के खिलाफ सरापा एहतजाज है। वफाकी हुकूमत से खास तौर पर उनका ये मुतालबा है कि वक्फे से
जो क्वेटा के लोग खासतौर पर और उसमें हज़ारा बिरादरी के लोगों को जिस तरह निशाना बनाए जाते, अमली इक़दाम नहीं उठाए जाते, उनका ये एहतजाज, अमली इक़दाम जो है वो उठाए जाएं तभी ये धरना ख़त्म करेंगे। लाहौर में क्या सूरत हाल है, फयाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। फयाज, मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से धरना दिया गया है गवर्नर हाउस के सामने, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और आपने बात की इन लोगों से, ये क्या कहते हैं? बिल्कुल आशा, यहाँ पर भी सूरत हाल कोई खासी मुख्तसर नहीं है। जैसे कि कराची में धरना दिया गया है हज़ारा के मुतासरीन और शहदा के साथ इज़हार यकजहती के लिए, यहाँ पर भी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी धरना दिया गया और इस धरने को आज दूसरा रोज़ है। धरने में शरीक अफराद का कहना है कि जब तक कोयटा के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलेगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहदा के बुरसा से जाकर मुलाकात नहीं करेंगे, तब तक हम अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। धरने में शरीक अफराद की सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस ने इंतहाई फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं। गवर्नर हाउस की जानिब आने वाले तमाम रास्तों को बैरियर और खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। धरने में शरीक अफराद की 3 मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग के बाद उन्हें धरने में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ साथ धरने में मौजूद खवातीन की हिफाजत के लिए खवातीन पुलिस एहलकारों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने धरने में शरीक अफराद से मुज़ाकरात भी किए हैं कि वो धरना ख़त्म कर दें, मगर धरने में शरीक अफराद जो है वो अपना धरना ख़त्म नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक कोयटा में शहदा के बुरसा जब तक कोयटा में धरना जारी है, यहाँ पर धरना जारी रखेंगे। फयाज, आप हम लाहौर से अपडेट कर रहे थे, न्याज हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, अब्दुल्ला ज़ाहरी कोयटा से हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों नुमाइंदान का बहुत शुक्रिया। और अफसोस अब इस बात का है कि आज 5वां दिन है और स्टिल जो है वो तदफीन नहीं की गई। अब ये मामला वैसे भी इसमें कुछ सियासत जो है उसका सवाल ये है कि वज़ीर आज़म कितनी देर लगेगी वज़ीर आज़म को जाने में? वज़ीर आज़म जाएँ, उन लोगों के जो मुतालबात हैं वो सुने, आखिर क्या वजह है कि वो वहाँ पर नहीं जा रहे हैं? उनसे जाकर मिलना चाहिए इस वक्त, क्योंकि जब आप अपोजिशन में थे तब आपने ये मुतालबा किया था कि वज़ीर आज़म कहाँ पर है। उसकी क्लिप्स मौजूद हैं, आपकी ट्वीट्स मौजूद हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आपको वहाँ पर जाना चाहिए, आप सिर्फ बहावलपुर का दौरा करके वापस चले गए, क्या कोयटा के शहरी आपके मुल्क में, कोयटा के ये शहरी आपके मुल्क के शहरी नहीं है? यही सवाल अब वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ भी जाते हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि आखिर क्यों आप कोयटा नहीं जा रहे हैं? आज 5 रोज़ हो चुके हैं, वो लोग सख्त सर्दी में वहाँ बैठे हैं और वो कहते हैं कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक वो वहीं पर धरना दिए बैठे। अब अपोजिशन जा रही है तो अब ये है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाएगी इस मामले पर। इस चीज़ का जो कि ज़्यादा अब हमें दुख हो रहा है ये कहते हुए भी कि इस मामले को जल्द से जल्द अब हल कर देना चाहिए। वज़ीर आज़म को वहाँ पर, मेरी राय है, सबकी राय है, पूरी कौम ये कह रही है कि वज़ीर आज़म जाए और इंतज़ार कर रहे हैं कि सब कब ये खबर सामने आए कि वज़ीर आज़म ने कोयटा जाने का फैसला कर लिया, कोयटा रवाना हो गया, वहाँ पर पहुँच गया, जाकर इनसे बातचीत शुरू कर दी। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं तालीमी निसाब के मसले की जो 70 साल से चल रहा है। नई नस्ल को एक कौम बनाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल का ख़ास सरकारी हो या निजी हो या तालिब इल्म मदरसे को, सबकी एक किताब हो, एक निसाब हो, एक ज़बान हो, ताकि माशरती तकसीम जो है उसका खात्मा किया जा सके। जी बिल्कुल, जिस निज़ाम में अमीर का बच्चा पढ़े वही निसाब गरीब के बच्चे की पहुँच में भी हो, सबको मसावी मौक़े मिले। लेकिन ऐसा इस सब के लिए ज़रूरी है कि हम एक सिस्टम बनाएं, एक सिस्टम के ज़रिए अगर कोई चेंज लाना चाह रहे हैं कि सिस्टम में तो एक प्रॉपर निज़ाम के ज़रिए आएँ और ग्रास रूट लेवल से उसमें तब्दीली करना शुरू करें। तो अब एक जो हुकूमत है पंजाब की सतह पर, पंजाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो पंजाब में उन्होंने यकसा तालीमी निज़ाम जो है उसको लाने की कोशिश की है। इस पर तनकीद भी की जा रही है, इसकी तारीफ भी की जा रही है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये मुमकिन हो सकेगा? सिर्फ निसाब को तब्दील कर देना, सेम करिकुलम कर देना नर्सरी से 5वीं तक का, तमाम बच्चों के लिए पॉसिबल होगा कि वो एक जैसी तालीम उससे हासिल कर सके? क्योंकि असातिज़ा जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम अली मुइन नवाज, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल में 1ली से 5वीं क्लास तक यकसा निसाब नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो यहाँ पर यकसा निसाब राइज करने का फैसला आपको क्या लगता है किस हद तक काबिल अमल है?
जी, बड़ा अच्छा सवाल है। बेसिकली ये जो वन करिकुलम है, ये गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की भी एक बड़ी की पॉलिसी रही है कि हम पहली से 5वीं जमात तक प्राइमरी लेवल पे एक करिकुलम लाएंगे। अब इसके अंदर दो इश्यूज हैं कि एक, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक पॉसिबल होगी, और दूसरा कि क्या इससे कोई मीनिंगफुल चेंज आएगी, कोई मायने खेज तब्दीली आएगी हमारे तालीमी निज़ाम में जो मसाइल हैं। तो इम्प्लीमेंट अगर गवर्नमेंट कराना चाहे तो तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स और बोर्ड के स्कूल्स, उनके अंदर तो हो सकता है, शायद एलीट प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इसको इतनी आसानी से तस्लीम ना करें। और एक इसका इशू ये भी है कि क्योंकि एक स्टैंडर्ड इसको चेक करने का कोई इजी जरिया भी नहीं होगा हुकूमत के पास, या तो आप जाएं स्कूलों में देखें कि वो क्या पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, या ऑल्टरनेट बुक्स पे पर आप पाबंदी लगाएं। लेकिन मेन इशू ये नहीं है। अगर आपने इम्प्लीमेंट करा भी दिया, मेन इशू ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर जो इश्यूज रहे हैं वो सिर्फ करिकुलम के नहीं है। वो टीचिंग कैसे होती है, स्कूल के अंदर कितने बच्चे आते हैं, स्कूल की फैसिलिटीज क्या हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, ये हमारे फंडामेंटल इश्यूज रहे हैं। और सिर्फ प्राइमरी लेवल पे नहीं, आगे जाके जब मैट्रिक, एफएससी की हम बात करते हैं और सीनियर लेवल पे बात करते हैं, वहां पर हमारे की इश्यूज हैं। करिकुलम बनाना, एक निज़ाम बराए नाम उसको इंट्रोड्यूस करा देना, वो हमारे तालीमी मसाइल का हल नहीं है। ये आप वो समझें कि ये वो वाहिद चीज़ है जो शायद हुकूमत ज़्यादा मेहनत किए बगैर कर सकती है, लेकिन जो सही हमारे कोर इश्यूज हैं उनके ऊपर अभी भी हमें फोकस नज़र नहीं आ रहा। अच्छा अली, पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम में तबकाती तकसीम पर बतौर माहिर तालीम आप हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, मेरा तो ख्याल है कि आपको एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने चाहिए कि चाहे कोई भी तालीमी निज़ाम हो उसके स्टैंडर्ड्स बराबर हो। अगर आपने एक तालीमी निज़ाम इम्प्लीमेंट करना भी है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले टीचर्स की मैसिव स्केल पे ट्रेनिंग करें, अच्छे टीचर्स हायर करें, आप स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करें। हमारे स्कूल, पब्लिक स्कूल्स के मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, उसके अंदर टीचर एब्सेंट होता है, उनको आप कुछ नहीं कह सकते। ये इस तरह पाकिस्तान में जो एजुकेशन इमरजेंसी रिपोर्ट आई थी वो बताती है कि 25% टीचर्स हर रोज पाकिस्तान में एब्सेंट होते हैं। तो उन टीचर्स को आप वहां लाएं, जो नॉन परफॉर्मिंग टीचर्स हैं उनको आप फारिग करें। ये एक रिफॉर्म प्रोसेस है। तो पहला तो ये कि आप टीचर्स की कैपेसिटी बिल्ड करें। नंबर 2, आप अच्छी बुक्स को अवेलेबल करें। अभी भी जो किताबें आती हैं उनके अंदर गलतियां होती हैं, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। ये तो एक और काम है जो आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा, आपका असेसमेंट सिस्टम, कि आप इम्तिहान के सिस्टम को फेयर कैसे बनाएं। और फोर्थ, कि इन सब चीजों को करने के लिए आपको एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, जो हम नहीं बना पाए। हम खित्ते में सबसे कम अपने जीडीपी का परसेंटेज स्पेंड करते हैं एजुकेशन पे। तो ये चीजें जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे तो हम कोई भी करिकुलम चेंज करके कोई एजुकेशन सिस्टम के अंदर तब्दीली नहीं ला सकेंगे। हम करिकुलम तो चेंज कर देंगे, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसके आउटकम्स, बच्चों के प्रॉस्पेक्ट्स उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो चेंज नहीं। बहुत शुक्रिया अली मोइन नवाजिश हमारे साथ मौजूद थे, और वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ करिकुलम चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के हवाले से। और वादी सवात के वाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। हर तरफ सफ़ेद मोतियों की बहार है, जबकि सयाह मनफी 10 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी में खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। शहजाद नवीद हमें वहाँ से रिपोर्ट करेंगे। मैं स्वाद के सयाहती वादी कलाम में मौजूद हूँ, जो कि बारिश और बर्फबारी के बाद मुल्क भर से सयाह क़यामत का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कि वो लाहौर से बिलोंग करते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पे किस कदर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हम लाहौर से फैमिली के साथ आए हैं बर्फबारी देखने के लिए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो है, और मैं सबको ये करती हूँ कि वो सारे यहाँ इंजॉय करें। जी शुक्रिया। जिस तरह नजरीन आपने उनकी बातें सुनी, उनका कहना है कि यहाँ का मौसम इंतहाई दिलफरेब है, और मुल्क भर के जो दीगर शहरों में जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो यहाँ का रुख करें और यहाँ की बर्फपोश मनाजिर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। जी, तो लोग तो वहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उमैर, आपने कब जाना है वहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए? मनफी 10 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा ऐसे पहाड़ी जो इलाके हैं ना, वहाँ पे जाते हुए हाइट फोबिया, तो मुझे डर लगता है। तो मैं वहाँ पे गिरेंगे नहीं आप जाके, बस लेकिन रास्ते तो वही है ना, दुश्वार गुजार रास्ते हैं। बिल्कुल ऐसे, लेकिन अगर आपको किसी खूबसूरत जगह पहुँचना है तो रास्ते तो दुश्वार गुजार होते ही हैं। ये आपने बड़ी बात कर दी, ये बड़ी बात कर दी है। यहीं पर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अदाकारा वीना मलिक का क्या मसला है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और आखिर में एक बार फिर से बात करेंगे सानहा मच के हवाले से, हज़ारा बरादरी के हवाले से। तो सानहा मच के खिलाफ अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान की जानिब से भी कोयटा में शटरडाउन हड़ताल की जा रही है, और ताजिर बरादरी ने जाम बहक कानकरों के लवाहिकीन को मुआवजा देने और तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का
मुतालबा किया है। ब्यूरो चीफ कोयटा रशीद रजा से इस बारे में मजीद जानते हैं कि ताजिर बिरादरी इस बारे में क्या कह रही है। जी, आज कोयटा में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है और ये हड़ताल जो है गुज़िश्ता दिनों जो मच में एक वाक़या पेश आया था हज़ारा बिरादरी के हवाले से, जिस पर आज 5वां दिन है जो है वहाँ पे धरना जारी है हज़ारा बिरादरी की जाने से, जबकि उनकी जो है हिमायत में आज जो है अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान ने ये शटर डाउन हड़ताल कोयटा शहर में रखा है और जुज़वी तौर पर आज कोयटा जो है बंद हुआ है और अंजुमन ताजरान ने ये मुतालबा किया है कि जो वाक़या हुआ है मच में उसकी जो है शफाफ तहकीकात जो है होनी चाहिए और इसके अलावा जो गरीब मजदूर जो मारे गए हैं उनको जो है मुआवजा भी अदा किया जाए। और मुतालबा ये भी रखा गया है जो एक्शन कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी तहकीकात की, ताकि जो वाक़या हुआ है वो जो है उसका शफाफ तरीके से जो है वो मुमकिन हो सके। और इसके अलावा जो अंजुमन ताजरान है उनके मुताबिक जो मुलजमान हैं या जो मुजरिमान हैं उनके ख़िलाफ़ अभी तक जो है खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हुकूमत बलूचिस्तान से, पाकिस्तान हुकूमत से जो उन्होंने मुतालबा किया है कि जो मुजरिम हैं जिन्होंने यह इस वाक़ये में जो मुलव्विस हैं उनको जो है फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके जो है उनको सज़ा दी जाए ताकि जो गमज़दा ख़ानदान है उनकी तसल्ली। तो इसके साथ ही वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।